आप में से बहुत सारे भाई हैं जो जीके जीएस को लेकर और इंग्लिश को लेकर बहुत परेशान है भाई, और यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं। तो उसी के चलते मैं देखा कि मैं मुझे वीडियो बहुत अर्जेंट बनाना था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा गाइड कर देता हूं। भाई देखो, आप लोग कमेंट जो करते हो ना भाई, वो तो ठीक हो कि करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझको, लेकिन आप एक ही चीज को बार बार कमेंट करते हो। इतना बार हम बता चुके हैं आप लोगों को कि यार बुक के बारे में अगर बात करें, चाहे कुछ और चीजों के बारे में बात करें, उसमें तो सारा चीज का इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट यही करते हो कि बेस्ट बुक बता दो, बेस्ट बुक बता दो। तो इसके लिए तो हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि बेस्ट बुक की अगर बात करें तो बेस्ट बुक आपकी सबसे प्रीवियस ईयर बेस्ट बुक होती है। तो इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए यार। और विश्वास मैं जता रहा हूं कि बस यही विश्वास के साथ आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसी प्रकार से करते रहो, और भटकने की जरूरत नहीं है भाई। आपको बहुत सारे भटकाने वाले आएंगे बीच रास्ते में, बोलेंगे इस बुक बेस्ट है, वो बुक बेस्ट है। अभी क्या सीजीएल का रैंक 1 टॉपर है मोहित, तो उन्होंने क्या दिया था कि मैंने इनसे पढ़ा था, इनसे पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है भाई, उसका बेसिक अच्छा था। ठीक है, बेसिक अच्छा था, वो अपनी जो स्टडी था उस पर काफी अच्छा से मेहनत किया, वो अपने असाइनमेंट वगैरह पे काफी अच्छा से वर्क किया। ऐसा नहीं होता है भाई। तो देखो, बेस्ट बुक के लिए आपसे कमेंट नहीं आना चाहिए भाई। सारा बुक बेस्ट है, बस प्रीवियस ईयर करना, जो भी करना प्रीवियस ईयर करना। बस यही मैं बार बार बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा। देखो, एक कमेंट आता है कि जीके जीएस के लिए, कि जीके जीएस हम कहां से करें, कैसे करें। एमटीएस का पेपर आया भाई इस लोग देकर, तो सब चीज तो ठीक ठाक गया। इंग्लिश भी सही गया, मैथ भी सही गया, और रीजनिंग भी सही गया। प्रॉब्लम हुआ जीके जीएस में। जीके जीएस में अक्सर क्यों प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। जीके जीएस में इसलिए प्रॉब्लम होता है कि जैसे अगर आप इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको ज्यादातर रिपीट करते हो आप, कोई भी वर्ड को या कोई भी चीजों को आप ज्यादा बार रिपीट करते हो तो आपके दिमाग में याद हो जाता है ज्यादातर यही चीजों। मैथ में आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं कि अगर आप कोई भी बाइक हो, अगर उसको आप सीख जाते हो तो दुनिया की हर एक बाइक चला सकते हो। ठीक है, तो यही कारण इसमें होता है कि अगर आप थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ के लिए, तो मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस चीजों को आप सीख गए करते करते, धीरे करते करते। तो उसी प्रकार से इंग्लिश भी यही मांगता है कि अगर आप हमें थोड़ा डेली अगर प्रैक्टिस करोगे, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितना आपसे हो पाए उतना अगर आप करोगे, मैं बताऊंगा कि किससे करना है और कैसे करना है, वही बताने वाला हूं। तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर डेली लगाओगे तो काफी बेस्ट हो जाएगा। और उससे लगाने से पहले एक चीज और मैं थोड़ा बात कर लेता हूं कि जब भी आप अगर जीके जीएस पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट पावर अच्छा होना चाहिए। तो इससे बेटर यही रहेगा कि आप कोई भी टीचर से थोड़ा पकड़ लो जो बेसिक चीजों को करवाते हैं बेसिक से अच्छा से, तो उस टीचर को आप पकड़ लो तो इससे ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि पढ़ने में अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि लूसेंट हमारे लिए बेस्ट है। लूसेंट मानता हूं बेस्ट है, लेकिन उसमें जो कंटेंट जितना दे रखे हैं भाई, उसको पढ़ने में अच्छे अच्छे का हालत निकल जा रही है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं हम 4 बार खत्म किए, 5 बार खत्म किए, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो खत्म वही करते हैं जो ऑलरेडी पहले क्लास ले चुके होते हैं। पहले कोई ना कोई टीचर से बेसिक पढ़ा रहता है, कोई ना कोई टीचर से उसका किया रहता है, पेपर का एनालिसिस किया रहता है, तब उसको जाकर उसको फिर लूसेंट समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आप अगर बिगिनर हो और लूसेंट उठाओगे और उसको याद करना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आपको अभी सबसे पहले कोई भी टीचर का एक क्लास ले लेनी है। ठीक है, फाउंडेशन का। ऐसे तो मैं खान सर से पढ़ाता, तो खान सर का जो वीडियो है ना यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत सारे भाई डाल चुके हैं यूट्यूब पे। तो पॉलिटिकल साइंस का आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, फिर मैथ वगैरह का मिल जाएगा। तो उनसे मैं किया था, बेसिक सिर्फ क्लियर किया था। उनका अगर वीडियो देखोगे ना, मुश्किल से आप 1 महीने में चाहोगे तो खत्म कर दोगे यार। एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो आराम से लगाओगे। ज्यादा तो वो समझाते हैं, लिखाते कम है। उनका असाइनमेंट मार्केट में ले लेना, मिल जाएगा मार्केट में, ऑल इंडिया में उनकी असाइनमेंट चलती है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई। तो उस सब चीजों को आप निकलवा लेना, जाके निकलवा के एक बार खान सर का आप क्लास ले लेना। इससे आपको ही होगा क्लास लेने से कि आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे अगर बात करें संविधान के बारे में, आपको संविधान नहीं पता है कि संविधान क्या होता है, तो थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, उसको आप समझ जाओगे ना, फिर आप याद करोगे ना, तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। याद किससे करनी है, पहले तो आपको सबसे पहले कुछ करनी नहीं है, सबसे पहले आपको क्लास लेनी है। ठीक है, जो मतलब आपको खान सर लग रहे हैं आपको बेस्ट, या कोई और टीचर आपको अगर बेस्ट लग रहे हैं, पहले उसका क्लास ले लेना है। ठीक है, क्लास आप ले लेना, जितना दिन का फाउंडेशन होता है वो तो पहले करो यार। बेसिक क्लियर रहेगा तभी कुछ हो पाएगा यार, नहीं तो फिर यही कमेंट आएगा अगर आप जो भी पेपर है ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे या फिर सब्जेक्टिव याद कर लोगे, ऐसे पकड़ के अगर कुछ भी याद करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे बेटर यही रहेगा कि आप एक बार क्लास ले लेना सर का, जो भी आपके समझ से लग रहा है कि हम इस सर से हमको समझ में आता है, उस सर से आता है। ऐसा नहीं कि मेरे को खान सर से समझ में आया तो मैं खानी सर से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आप अपना देखना, इट योर चॉइस। ठीक है, आपकी चॉइस क्या है, तो उसमें आप देख लेना कि आपकी चॉइस क्या है।
फिर उसके बाद जब आप उतना क्लियर कर दोगे ना तो आपको कुछ भी अदर करने की जरूरत नहीं है। बस उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का मार्केट में एक बुक ले लेनी है, ठीक है। मैं यूज करता था ब्लैक बुक, ब्लैक बुक काफी बेस्ट है, ट्रेंडिंग है बुक ये समझो तो इसमें जो है ना समान ज्ञान, देखो ये देख सकते हो आप, तो ये समान ज्ञान है। इसमें क्या है ना कि टीसीएस जितना भी क्वेश्चन करवाया है एसएससी में, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो या सीपीओ या एफडीएस हो या सीजीएल हो, ठीक है, तो सारे एग्जाम इसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। ये तब करना है जब आप क्लास ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, कोई टीचर से बेसिक क्लियर कर रखे, नहीं तो इसको भी उठाओगे और प्रीवियस ईयर तो इसमें दिया हुआ है। अक्सर क्या करते हैं कि झटक सा देखा आपने कि चलो भाई अप्रैल 2019 में सीएचएसएल में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसको रटना स्टार्ट कर दो भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होता है, राज्य क्या होता है, कुछ भी नहीं है पता चलेगा। जहाँ वातावरण क्या होता है, जलवायु क्या होता है, कुछ भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों है ना, तो उसको सर डिटेल में बताते हैं। कोई भी आप टीचर से पढ़ोगे ना तो उसके बारे में समझाएंगे कि ऐसे ऐसे होता है थोड़ा, तो उसके बाद जब आप उतना क्लियर कर लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना, तब बेस्ट होगा जाके। ऐसा फिर कमेंट करोगे यार कि जीके जीएस मेरा स्ट्रांग नहीं हो रहा। अब बात करते हैं थोड़ा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का भी कमेंट आता है, इंग्लिश का कमेंट आज के बाद नहीं आना चाहिए। इंग्लिश के लिए क्या है मैं बता देता हूँ। वोकैबुलरी में बहुत सारा भाई को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसलिए होता है कि देखो यार, आप लोग इंग्लिश से पीछे भागते हो। बेसिकली बात यही होता है कि इंग्लिश से पीछे भागते हो, और इंग्लिश से जब आप फाइट करोगे, जब लड़ोगे उसके साथ, तो वो तुम्हारी जीत दिलाएगा। एक बात याद रखना भाई, देखो कैसे है कि जैसे आप अगर बेसिक पढ़े हो या पढ़ रहे हो कोई भी टीचर से, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चलो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो तो शायद वोकैबुलरी भी करवा रहे होंगे। अगर नहीं करवा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कोई बिगिनर है, हम बिगिनर हैं, हम स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, हमें वोकैबुलरी याद करने में बहुत कठिन होता है, तो आराम से चुपचाप क्या करना ना, चुपचाप जो मैं प्लेलिस्ट भेजा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको आराम से देखना। वो मैम जो है ना, पिनाइकल की मैम है, वो काफी अच्छे से उसको बेहतरीन लेवल पर इडियम, वन वर्ड व सिनोनिम, एंटोनिम करवा रखी है। अगर जिनको लगता नहीं वीडियो मेरे लिए लंबा हो जाएगा, तो वो मार्केट में ये वाला बुक ले लेना। देखो जो मैं ले रखा है, ये मार्केट में करके आ गए। ये तो मेरे पास समझो कि सेकंड एडिशन वाला मैं न्यू लिया था, पहले वाला भी है रखा हुआ, उसको मैं खत्म कर दिया था। न्यू इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अभी जो करंट में एग्जाम हुए, 2-3 एग्जाम कंडक्ट करवाए, उसमें इसका क्वेश्चन है, यानी कि टिल मार्च तक का पूरा क्वेश्चन इसमें कैंपलेशन दे रखा है। तो इसको लेने से थोड़ा कुछ और वर्ड मेरे को मिल गया यहाँ पे, तो इसको मार्केट में आप जाके ले लेना। इसमें क्या है ना कि इसमें बेहतरीन चीजों को दे रखा है। मतलब समझो कि अगर ब्लैक बुक की बात करें, अगर जिसके पास ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक वोकैबुलरी है, तो वो भी सही है, लेकिन उसमें क्या है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश है। बस उसमें देखो, बुराई नहीं कर रहा हूं ब्लैक बुक का। ब्लैक बुक बोलते हैं बहुत सारे भाई कि बहुत अच्छा है, बेस्ट है, मैं भी मानता हूं बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस शर्त क्या है ना, उसका इंग्लिश टू इंग्लिश दे रखा है। यानी कि सिनोनिम की अगर बात करें, जैसे सिनोनिम की अगर हम निकालते हैं एक सिनोनिम, जैसे गलीबल, तो गलीबल मींस क्या होता है, गलीबल मींस होता है सीधा साधा, कहने का मतलब, तो इसका नेब हो जाएगा। तो सीधा साधा यहाँ पे गलीबल का नेब ऐसे दे रखा, ना उसका हिंदी सेंस दे रखा, ना उसको ये दे सका। वो किसमें दे नहीं रखा, प्रीवियस ईयर वाले में, प्रीवियस ईयर वाले को ऐसे कर दिया। अब भाई जब याद करोगे उसको, बताओ, अब याद करोगे, साइनो को एंटो में घुसेड़ दोगे और एंटो को साइने में घुसेड़ दोगे, तो क्या होगा फिर बताओ, कैसे? फिर तो दिक्कत जाएगा ना, पेपर में गलत तो होकर आएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम, उसका हिंदी यानी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ये आना चाहिए भाई, तभी आप सिनोनिम एंटोनिम पकड़ पाओगे। नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि पेपर में बहुत लोग होते हैं ना कि ऐसे याद कर लिया गलीबल का नेम, अब क्या याद किए हो भाई गलीबल का नेम, साइनो एंटो की क्या किए हो, गलीबल का नेम साइनो याद किए हो कि एंटो याद किए हो, किस में किसको घुसेड़ दे रहे हो पकड़ के, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना आपको। तो इसमें देखो बेहतरीन लेवल का दे रखा है इसमें, तो ये मेरे को लिए बहुत अच्छा लगा। पिनाइकल का 20,000 वोकैबुलरी है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट लगा, क्योंकि ब्लैक बुक भी सही है, ब्लैक बुक भी सही है, लेकिन ब्लैक बुक में क्या है ना कि उसमें थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो वो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार। और उसी को देखते हो आप लोग तो परेशान हो जाते हो, यार इतना वोकैबुलरी है, कैसे होगा, ना होगा हमरा से, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना है, इतना कैसे याद करेंगे, इतना याद करेंगे भाई, याद कर लोगे। कंफ्यूज, कंसाइज, कॉप्सेंस, पॉन्डर, इरोनियस, एम्पटी, एगर, इस प्रकार से सब चीज देखो। एम्पटी मिस होता है खाली, वैकेंट मिस भी होता है खाली, ऐसे दे रखा है इसमें प्रीवियस ईयर, ठीक है। आई सब जितना भी है पेपर देखो, सीजीएल 2022 में पूछा हुआ पेपर है। कंफ्यूजन, कॉम्पिटिटेंट, एनाउंस, फिर उसके बाद फिर बहुत सारा चीजों दिया है, मोरल, फिर मॉडर्न, फिर नेक्सियस, फिर म्यूटेट, सर्टिफिकेशन, इस प्रकार से दे रखा। सर्टिफिकेशन मींस क्या होता है, संतुष्टि, तो इसका हो जाएगा कॉन्टेमिनेंट। इसके बाद है फिर डेलिब्रेट मींस होता है जानबूझकर, इसका हो जाएगा प्लान मींस होता है जानबूझकर,
ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सिनोनिम एंटोनिम ऐसे होता है। तो ये ऐसे याद करोगे, हिंदू टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो। और उसी प्रकार से इसमें इडियम भी दे रखा है बेस्ट में, और वन वर्ड भी दे रखा है, तो ये बेस्ट है। कोई प्रमोशन नहीं है, आप देख लेना बुक जाके भाई, प्रमोशन की बात नहीं है यहाँ पे कि मुझे प्रमोशन दे रहे हैं पिनाकल वाला, ऐसा नहीं है। मुझे बेस्ट लगा, मैं अपने हिसाब से बताया, आप लोगों को भी पसंद आएगा, देखना आप जाके। क्योंकि अब देखो उसमें भी है एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है ब्लैक बुक में। तो ब्लैक बुक में क्या दे रखा है, ए बुक द कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ये जो कि एमटीएस 2021 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बुक दैट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी मतलब ऐसा बुक जिसमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि विशेष कोश जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखो दे रखा है, इसमें समझो कि इंग्लिश उसका हिंदी दे रखा है। एक ऐसा किताब जिसमें हमें अनेक प्रकार का चीजों का ज्ञान मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार चीजों का इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो इसी प्रकार से दे रखा है इसमें। और उसमें क्या है ना कि ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, इस प्रकार से दे रखा, तो उसका डायरेक्ट दे रखा है इंसाइक्लोपीडिया। भाई इंसाइक्लोपीडिया, अब ऐसे याद करोगे, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, इंसाइक्लोपीडिया। तो ऐसे याद करोगे तो भाई तो दिक्कत तो होगा ही, तो ऐसे याद करोगे तो फिर काफी दिक्कत होगा, और फिर वोकैबुलरी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे बेटर यही रहेगा कि आप जो भी वर्ड पढ़ते हो उसका हिंदी और उसका इंग्लिश ऐसे याद करना, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, इतना याद रखना भाई, ठीक है। अब बेसिक तो तगड़ा लेवल हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है मेरे भाई। तो जीके जीएस के हमने बता दिया कि पहले आपको कोई सर बेसिक क्लियर कर लेना है, फाउंडेशन खान सर का शॉर्ट में होगा, मुश्किल से चाहोगे 1 से 1.5-2 महीने में आप खत्म कर दोगे पूरा कोर्स, क्योंकि वो ज्यादातर बोलते हैं समझाते हैं, बस समझ जाओगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ जाओगे। उसके बाद ब्लैक बुक ले लेना मार्केट में, या पिनाकल ले लेना, दोनों बेस्ट है, ऐसा नहीं कमेंट आना चाहिए, दोनों बेस्ट है। दोनों में से किसी से कर लो, आपका समझो कि फिर उसके बाद बेस बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, दोबारा जीके जीएस में आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रहा है, थोड़ा वीडियो को भी बंद करना पड़ेगा।